नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा के जीवन पर जिनका नाम सुनते ही वीरता, साहस और देशभक्ति की तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अमर नायक महाराणा प्रताप की। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष, बलिदान और गौरव से भरी हुई थी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जाने महाराणा प्रताप के संघर्षों, उनकी वीरता और उनके अद्वितीय योगदान के बारे में। उनकी पूरी कहानी में छिपी है साहस, निष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग समर्पण की अनगिनत गाथाएं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। इतिहास की धूल भरी गलियों में जब भी वीरता की गाथाएं गाई जाती है, एक नाम गर्व से लिया जाता है, महाराणा प्रताप। वह नाम जो स्वाभिमान का प्रतीक बना, वह व्यक्तित्व जिसने भारत की मिट्टी को अपने लहू से सींचा, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष किया, जंगलों में भटकता रहा, परिवार संग भूखा रहा, लेकिन कभी समर्पण नहीं किया। आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप की उस संपूर्ण यात्रा को जो न केवल मेवाड़ का बल्कि संपूर्ण भारत का गौरव बन गई। तो आइए इतिहास के पन्नों में लौट चलते हैं एक अमर गाथा की ओर। राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़, जिसे स्वतंत्रता की धरती कहा जाता है, यह वही भूमि है जहां बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ की नींव रखी थी। यह वही भूमि है जहां गोराबादल जैसे वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। मेवाड़ का इतिहास कभी भी पराजय का नहीं रहा। चाहे कितनी भी बड़ी शक्तियां आई हों, इस धरती के वीरों ने अपना शीश कटा दिया, लेकिन दास्तां स्वीकार नहीं की। इसी गौरवशाली परंपरा में जन्म लिया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम था राणा उदयसिंह द्वितीय और माता थी रानी जयवंताबाई। प्रताप बचपन से ही अदम्य साहस, अपराजेय इच्छाशक्ति और अडिग स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनकी ऊंचाई 7 फीट थी, शरीर इतना बलशाली था कि वे भारी भरकम कवच और भाले सहजता से उठाते थे। उनके घोड़े चेतक की कहानियां भी आज तक प्रसिद्ध हैं। लेकिन महाराणा प्रताप केवल एक युद्धनायक नहीं थे। वे एक आदर्श शासक, एक सच्चे देशभक्त और एक असाधारण मानव थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के हित को सदैव सर्वोपरि रखा। 16वीं सदी का भारत, एक ऐसा समय जब मुगल सम्राट अकबर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। राजपूताना के कई राजघराने आमेर, बीकानेर, जोधपुर अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन मेवाड़ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अकबर के सामने एक चट्टान बनकर खड़ा था। प्रताप के लिए स्वतंत्रता कोई सौदेबाजी की वस्तु नहीं थी। जहां बाकी राजा राजमहलों, दौलत और पदवियों के लालच में झुकते चले गए, वहीं प्रताप ने जंगलों की कठिनाइयां स्वीकार कर लीं, लेकिन स्वतंत्रता के आदर्श से समझौता नहीं किया। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए कई दूत भेजे, राजा मानसिंह, टोडरमल, जलाल खां। इन सभी ने कोशिश की कि प्रताप अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लें, लेकिन हर बार प्रताप ने विनम्रता से और दृढ़ता से इनकार कर दिया। प्रताप का कथन था, जीवन भले समाप्त हो जाए, पर स्वतंत्रता का मोल कभी नहीं चुकाया जा सकता। उनके लिए मातृभूमि का सम्मान सर्वोपरि था। वे जानते थे कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल तलवार से नहीं। राणा प्रताप ने अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही स्वयं को युद्धों के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने मेवाड़ के छोटे छोटे गांवों, किलों, दुर्गों को एकजुट किया। प्रजा के मन में स्वदेश प्रेम और स्वाधीनता की भावना को पुनः जागृत किया। उनका राज्य बड़ा नहीं था, सेना विशाल नहीं थी, साधन सीमित थे, पर प्रताप का साहस,
प्रतिज्ञा और संकल्प असीम थे। उनके मन में बस एक ही उद्देश्य था, मेवाड़ को स्वतंत्र रखना। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व अपने सैनिकों के सामने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, मखमली बिस्तरों पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा उन्होंने जीवन भर निभाई। पत्थरों पर सोए, पेड़ की छाल और जंगल के फल खाए, लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। आज जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों में उलझे रहते हैं, तो महाराणा प्रताप का जीवन हमें याद दिलाता है, स्वाभिमान के बिना जीवन अधूरा है। उनका त्याग, उनका संघर्ष, उनकी वीरता और उनकी निष्ठा हर भारतीय के हृदय में अमिट प्रेरणा का स्रोत हैं। स्वतंत्रता के पुजारी, आत्मसम्मान के रक्षक, वीरता के प्रतीक, महाराणा प्रताप को शत शत नमन। यह तो बस शुरुआत है। अब हम जानेंगे कैसे प्रताप ने हर कठिनाई का सामना किया और कैसे लड़ा वह ऐतिहासिक हल्दीघाटी का महासंग्राम। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे इतिहास के वो पल आएंगे जो रोंगटे खड़े कर देंगे। जहां सूर्य की पहली किरण धरती को चूमती है, वहां खड़ा है मेवाड़, शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता की अमर भूमि। यह वही भूमि है जहां मिट्टी में भी आत्मसम्मान की सुगंध बसती है। यह वही भूमि है जहां माताएं अपने पुत्रों को वीरता का पाठ दूध के साथ पिलाती हैं। यह वही भूमि है जिसने भारत को बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे अमर योद्धा दिए। चलिए जानते हैं मेवाड़ की उस अद्भुत यात्रा को, जिसने प्रताप के अदम्य स्वाभिमान की नींव रखी। राजस्थान का एक प्रमुख क्षेत्र, मेवाड़, अरावली पर्वतमाला के बीच बसा हुआ। इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट ही उसे एक स्वाभाविक दुर्ग बनाती थी। सदियों पहले बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। यहीं से प्रारंभ हुआ मेवाड़ का गौरवशाली राजवंश, गुहिल वंश। गुहिल वंश के शासक सदा स्वतंत्रता के रक्षक रहे। उनकी नीति स्पष्ट थी, मरण स्वीकार है पर दास्ता नहीं। बप्पा रावल, मेवाड़ के संस्थापक, ने सबसे पहले यह संदेश दिया कि राज्य वही पवित्र है जो स्वतंत्र है। उन्होंने अपनी तलवार के बल पर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया और एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो आने वाली सदियों तक स्वतंत्रता का प्रतीक बना रहा। बप्पा रावल का शासन न केवल शक्ति का, बल्कि न्याय और धर्म का भी उदाहरण था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और राष्ट्रहित में कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ केवल एक किला नहीं था, यह तो आत्मगौरव, त्याग और बलिदान की जीवित गाथा था। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर बुर्ज में वीरता के किस्से समाये हुए थे। यह वही भूमि थी जहाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया, जहाँ गोरा और बादल जैसे वीरों ने प्राणों की आहुति दी। यह किला राजपूताना की अस्मिता का प्रतीक था। महाराणा प्रताप से पूर्व मेवाड़ ने एक और महान योद्धा देखा था, राणा सांगा। राणा सांगा ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेवाड़ को एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बना दिया था। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण राजस्थान के अनेक राज्य मेवाड़ के अधीन आए थे। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत की शक्तियों को चुनौती दी। उनका सपना था भारत से विदेशी शासन को समाप्त करना और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना। लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर से संघर्ष करते समय वे घायल हो गए और उनका सपना अधूरा रह गया। राणा सांगा का जीवन और बलिदान प्रताप के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मेवाड़ केवल तलवारों और युद्धों का देश नहीं था, यह संस्कृति, कला, साहित्य और धर्म का भी पालक था। यहाँ के लोग त्याग, सहनशीलता और स्वतंत्रता के प्रति अगाध भक्ति रखते थे। यहाँ संगीत गूंजता था, मंदिरों में दीप जलते थे और राजमहलों में धर्म और नीति की चर्चा होती थी।
मेवाड़ के शासकों ने न केवल युद्ध में वीरता दिखाई, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उच्च आदर्श स्थापित किए। आज के इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा के हर पहलू को विस्तार से जाना। उनकी वीरता, उनके संघर्ष और उनके बलिदान ने न केवल मेवाड़ को सम्मान दिया, बल्कि पूरी भारतीय भूमि को स्वतंत्रता और सम्मान के लिए प्रेरित किया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्षों से कभी डरना नहीं चाहिए और अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। उनकी वीरता और उनके कृतित्व को कभी नहीं भुलाया जा सकता। महाराणा प्रताप की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है और उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्हें नमन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपके सुझाव और सवाल हमसे जरूर साझा करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और चलते रहिए संघर्ष और समर्पण के पथ पर, क्योंकि महाराणा प्रताप का जीवन यही सिखाता है, कभी हार मत मानो। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।